केंद्र सरकार की ओर से 7 जून को इनकम टैक्स अदा करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया था, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ही साइट स्लो और पोर्टल बंद होने की शिकायतों ने आयकर दाताओं के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। आयकर रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करने और ऑडिट रिपोर्ट का अपलोड करने वाले जिले के 50,000 से ज़्यादा आयकर दाताओं का काम अटक गया है, जबकि वित्तीय लेन देन अटकने के साथ रिटर्न जनरेट नहीं होने से ओबीसी, आईबीसी और एमबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। सुनते हैं क्या कहना है संबंधित लोगों का एवं एक्सपर्ट का कहना। 7 जून को गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न्स का एक पोर्टल जारी किया गया था, जो कि पिछले 2 हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, जिसके चलते लोग ना ही रिटर्न्स फाइल कर पा रहे हैं और ना ही ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल कर पा रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे व्यापार और लोगों को दिक्कत आ रही है। आइए इसके बारे में हम जानेंगे अब सुभाष मलकुरिया टैक्सेशन एडवोकेट से। इनकम टैक्स पोर्टल जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ये गवर्नमेंट ने 1 जून को बंद किया था। 7 जून तक ऑफिशियली फॉर रेनोवेशन ऑफिशियली बंद किया था पूरे हिंदुस्तान के लिए, ना कि पर्टिकुलर हम लोगों के लिए, पूरे एसेसिस के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 7 के बाद भी ये बहुत स्लो चलने लगा, जो कि प्रोफेशनल ठीक नहीं समझते, असेसी भी ठीक नहीं समझते। इसमें कोई 50% ऑपरेशन हम समझते हैं काम कर रहे हैं, इस समय 50% बिल्कुल नहीं काम कर रहे। जो 50% काम कर रहे हैं उसमें जैसे 26 AS का मतलब ये है कि इसमें जो भी काम असेसी ने पूरा साल किया है, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, जैसे एडवांस टैक्स दिया है या किसी तरीके का TDS कटा है, वो सब आ जाता है इसमें। या GST में जो काम किया है, जितना भी ट्रांजैक्शन हुई है GST की, सब इसमें आ जाता है, वो तो आ रहे हैं। जो 50% काम नहीं हुआ उसमें हम ये सोचते हैं, जो ऑपरेशनल नहीं है इनके 50% इस समय, उसमें ये है कि ई प्रोसीडिंग होती है। जैसे किसी को कोई नोटिस आया है, कुछ है, उसका जवाब देना, रिटर्न फाइल करनी फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, वो नहीं हो रही। नो डाउट कि गवर्नमेंट ने पहले ही डेट बढ़ा रखी है, जो 31 जुलाई थी रिटर्न भरने की आम असेसी के लिए, जिसका 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, वो एक्सटेंड की हुई है उन्होंने 30 सितंबर के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। मुझे लगता है एज ए प्रोफेशनल कि ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है, ना कि असेसिस का फॉल्ट है, जो उनका पोर्टल पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। गवर्नमेंट इसकी डेट ज़रूर एक्सटेंड करेगी, जो मुझे लगता है। अभी हुई नहीं ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि ये डेट एक्सटेंड होगी। आई एम CA वैभव अग्रवाल, प्रेजेंटली प्रेसिडेंट टैक्सेशन बार एसोसिएशन पठानकोट एंड ऑल्सो एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आज जो आप हमारे पास एक बड़ा मेजर मुद्दा लेके आए हैं, वो है जो हमारे पास जो नई वेबसाइट लॉन्च हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 6 जून को, उसके अंदर जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं। ऐसा है कि ये जो साइट थी, ये पहले बहुत बढ़िया चलती थी इनकम टैक्स की टिल 31 May 2021। On 1 June 2021, the site was closed down for repair and maintenance for 1 week. After that, ये जो साइट है अभी तक जो लॉन्च, बेसिकली हैव चेंज द पोर्टल। जो ये नया इन्होंने साइट लॉन्च की है, दे आर मेनी डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर ना ही अभी तक कोई रिटर्न्स फाइल हो पा रही हैं, ना ही कोई जो स्टेक होल्डर्स हैं अपने रिप्लाईज फाइल कर पा रहे हैं, ना ही जो उन्होंने पुरानी अपनी रिटर्न्स फाइल करी हैं वो भी डाउनलोड नहीं हो पा रही हैं। और इसके ऊपर बहुत बारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्राइज़ किया गया है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक 22 जून को एक अपने वेंडर जो इन्फोसिस है उसके साथ एक मीटिंग भी करी थी, जिसका अभी तक रिजल्ट्स का हमें कुछ नहीं पता, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग एनी रिजल्ट्स ऑन द सेम। सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टेक होल्डर्स को आने वाली है, जो प्रोफेशनल्स को आ रही है, कि दे आर मेनी टाइम बारिंग डेट्स कमिंग ऑन 30 जून, जिसके अंदर पेनल्टीज़ के नोटिस आ रहे हैं लोगों को, ई प्रोसीडिंग्स के नोटिस आ रहे हैं, अपील्स के नोटिस आ रहे हैं, बट दे डोंट हैव एनी वे टू फाइल द रिप्लाईज। The local office is not taking any replies from the assessees because they are not supposed to take it being in the faceless scenario. So all the replies have to file through e-proceedings tab only, and which is currently unavailable on the portal. Number 2, इसके अंदर सबसे बड़ी और दिक्कत जो आ रही है कि जो फॉर्म्स हैं, लाइक द ऑडिट फॉर्म्स, द फॉर्म नंबर 10A, जो मेजरली 30 जून जिसकी लास्ट डेट है फाइल होने की, वो अभी तक अवेलेबल ही नहीं किया गया है पोर्टल के अंदर। तो ये एक हमें सबको मिलके एक सरकार को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि यहाँ तो ये जो पोर्टल है उसको इमीडिएटली चलाया जाए ढंग से, यहाँ पे जो ये लास्ट डेट्स आ रही हैं जिनकी 30 जून है लास्ट डेट, उसको सूटेबल टाइम के लिए एक्सटेंड किया जाए, ताकि किसी को कोई परेशानी और पेनल्टी ना लगे।
फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।